अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नशर ज़ैदी। एक ऐसे वक्त में जब हमारा मुल्क मुख्तलिफ परेशानियों में घिरा हुआ है और हर जानिब से अफसोसनाक खबरें आती हैं, मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जो अक्सर अपने हमवतनों को चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का सबब फराहम कर रहा है। अभी चंद दिनों पहले इसामुल हक ने वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर को शिकस्त दी, तो उसके बाद आमिर अतलस ने वर्ल्ड नंबर 1 स्कॉश प्लेयर जिरूजी गॉल्टियर को हराकर सबका सर फखर से बुलंद कर दिया। अलीम डार साहब ने बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया और अभी बिल्कुल ही रिसेंटली पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने एशिया अंडर 18 एशिया कप में कामयाबी समेटी और साथ ही साथ हमारे पास मजीद खबरें जो हैं स्पोर्ट्स से पॉजिटिव खबरें वो आती जा रही हैं। आज बड़े दो स्पेशल गेस्ट मैंने प्रोग्राम में मदऊ किए हैं, उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास मौजूद हैं साल के बेहतरीन एम्पायर आईसीसी की डिक्लेयर अलीम डार साहब। काफ़ी अरसे से इनको हम प्रोग्राम में मदऊ करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हैं ख्वाजा जुनैद साहब जो कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम के कोच हैं और इनके आते ही हॉकी टीम जो जूनियर है हमारी वो कामयाबियां समेट रही है और रिसेंटली ये अंडर एशिया कप जीत कर आए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और साथ ही बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग ने अपनी रिस्पेक्टेड फील्ड्स में कामयाबियां समेटी। अलीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अलीम डार जो एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर शुरू हुआ, क्रिकेट में बहुत आगे जा नहीं सका, लेकिन फिर उसने एम्पायरिंग का कोट पहना और आज वो बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर करार पाया है। कैसा फील करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं हमेशा और वालदैन की बड़ी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी पीएनटी जिम खाना की बड़ी सपोर्ट है मुझे अपनी, तो जैदी साहब का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और बीइंग पाकिस्तानी जब भी मैं कहीं एम्पायरिंग के लिए जाता हूँ तो मेरे साथ पाकिस्तान का नाम आता है, तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और इंशाल्लाह मेरी आइंदा भी कोशिश होगी कि मैं अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखूँ और पाकिस्तान का नाम हमेशा इस फील्ड में जिंदा रखूँ। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं रहेंगी। अलीम डार साहब, आज के प्रोग्राम में हम अलीम डार को एज अ इंसान जानना चाहेंगे। एम्पायरिंग की तो हमने आपको बहुत करते हुए देखा है, ये बताइए आप माशाल्लाह हमेशा बड़ा सीरियस से दिखाई देते हैं, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द ग्राउंड हो, क्या मिजाज में इतनी संजीदगी है आपके? नहीं, अब ज़्यादा संजीदा तो नहीं, मैं हाल ही में काफ़ी मेरा डांस भी काफ़ी मशहूर हुआ है। वो जैदी साहब के बेटे की शादी थी, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और काफ़ी ने कहा ये क्या किया आपने। तो मैं समझता हूँ आजकल कोई भी खुशी हो उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, उसके बाद इसामुल हक ने रॉजर फेडरर को शिकस्त दी, मेरा अवार्ड, तो कोई भी खुशी उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा संजीदा नहीं हूँ, वैसे आमलात में ठीक हूँ। तो हम और भी उसके बारे में जानना चाहेंगे। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आप भी फ़ोन कॉल्स के जरिए इन दोनों हजरात से अगर गुफ्तगू करना चाहें, इनकी कामयाबी पर इनको मुबारकबाद पेश करना चाहें तो चंद ही लम्हों में हम फ़ोन लाइंस ऑन कर देंगे, आप लाइव कॉल्स के जरिए प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक और मुबारकबाद आपको कि जब से आपने जूनियर टीम की बागडोर संभाली है पॉजिटिव रिजल्ट्स आते ही जा रहे हैं, यकीनन आप अपनी लड़कों की परफॉर्मेंस से काफ़ी जो है वो खुश होंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे ख्याल में हमारा तमाम जो हमारे मुल्क है सब खुश हैं क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ही बुलंद हुआ है और ये जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं 16, 17, 18 ईयर्स ओल्ड, इनका फर्स्ट एक्सपोजर था एंड दे डिड वेरी वेल। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि गलतियाँ बहुत की, लेकिन जिस जज्बे से उन्होंने मैचेस खेले हैं वो देखने वाले थे एंड अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, उसका हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं। वैसे साहब, क्या हम समझते हैं कि इतने अरसे जूनियर्स में एक गैप रहा, कोई टीम नहीं बनी और जैसे ही ये टीम बनी है, एक बैच जिसने काफ़ी कामयाबी समेटी, उसमें काफ़ी लड़के सीनियर टीम में आ गए और दूसरा बैच ये तैयार हो रहा है, पोटेंशियल मौजूद था, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत थी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जी, देखें आज से चंद साल पहले हमारी पॉलिसीज़ डिफरेंट थी, हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट थी, लेकिन अभी हमारी जो मैनेजमेंट है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जूनियर लीग का होना ये पहले क्यों नहीं हुई। जब जूनियर लीग हुई तो आपको उसमें टैलेंट नज़र आया और आपने फौरी तौर पर अंडर 18 तश्कील दी और अंडर 18 जो आपने टीम बनाई है, यही आपकी हॉकी का जो रिवाइवल है ना, इन्हीं बच्चों ने बनना है। और ये फेडरेशन की बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्रोमाइज़ नहीं किया ओवर एज लड़कों के ऊपर। इन्होंने उनके टेस्ट करवाए हैं, ब्लड टेस्ट हुए, बोन टेस्ट हुए, इसको टेस्ट करवाए गए ताकि मेक श्योर किया जाए कि कोई बच्चा गलत ना सेलेक्ट हो। और उन्होंने फिर उन्हीं बच्चों ने जो फेडरेशन की तो आप माशाल्लाह हर दफ़ा ही तारीफ करते रहते हैं, कुछ अपना एज अ कोच एक्सपीरियंस ही बताइए कि हमारी टीम भी खेल रही है और माशाल्लाह जैसे ही जूनियर में आई है कामयाबियों पे कामयाबियां समेटती जा रही है, क्या हमारी टेक्निक्स बेहतर है, कोचिंग की, हमारे लड़के दीगर टीमों से बेहतर हैं? देखें, सबसे पहले मैं फिर कहूँगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए। ठीक है, जब आप पे प्रेशर हो ना कि जी आप जाएँ और टूर्नामेंट जीत के आएँ, तो वो आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर होते हैं। ठीक है, जब कोच या मैनेजमेंट अंडर प्रेशर नहीं होती है तो इस तरह प्लेयर्स को भी अंडर प्रेशर नहीं आने देते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी हम गए थे, हमारा फर्स्ट एक्सपोजर था, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि हमने जीत के ही आना है। हमने अपने प्लेयर्स को यही कॉन्फिडेंस दिया कि आपने बेस्ट पॉसिबल जो आपने एग्जीक्यूशन करनी है, जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, हमारी टीम की कामयाबी उसी स्ट्रक्चर की वजह से है। और खुदा ताला ने, मैं समझता हूँ कि जो हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की डिफरेंट टीम के मुताबिक, वो उसने वर्क किया और यही मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी के बदले अल्लाह ताला ने जीत अता फरमाई। यासीन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं म्यांमार में जो टूर्नामेंट खेला गया अंडर 18 एशिया कप, उसके एक्सक्लूसिव मनाजिर फाइनल के जो कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान हुआ, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर साहब, एशिया की टीमें, खासतौर पर मलेशिया की टीम बहुत अरसे से ऊपर आ रही है, चाइना की टीम काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ एशिया के लेवल पर देखें तो जूनियर लेवल पर हॉकी में बहुत सख्त कॉम्पिटिशन आ रहा है। मेरे ख्याल में देखें जी, फ्यूचर ही जूनियर होता है और तमाम टीम्स जो हैं, जो तमाम कंट्रीज़ है, वो इसी पे फोकस रहती हैं। मलेशिया की टीम पिछले 2 साल से बनी हुई थी और बहुत अच्छी उनकी इंडिविजुअल स्किल थी, बहुत अच्छी टीम थी। और मैं समझता हूँ इस लेवल पे इन्वेस्ट जितना किया जाए वो कम है। और आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के तहत पाकिस्तान ने जो फर्स्ट एवर यूथ ओलंपिक सिंगापुर में हो रही है, उसमें सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स की 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एशिया से सिर्फ पाकिस्तान की टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये भी एक यूनिक ऑनर है फॉर दी पाकिस्तान हॉकी टीम। और साहब, इस जो टैलेंट हमें मिल रहा है, इसको आगे कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसको कैसे शेप अप करें कि ये आगे जाके पाकिस्तान हॉकी को एक जो है बड़ा नाम दोबारा से दे? क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये तो एक बड़ा गुड साइन आ गया कि ये बच्चे फर्स्ट टाइम बाहर गए और जीत गए। इनकी पॉकेट में अब एक विक्ट्री है। जिस टीम को पहले टूर्नामेंट में विक्ट्री मिल जाए, उनकी ये सेल्फ मोटिवेशन हो जाती है। बाकी रहा काम कोचिंग के एस्पेक्ट से, जो कोचिंग है उसमें हम अल्लाह पाक की रहमत से जो नेक्स्ट टूर प्लान कर रहे हैं वो यूरोप का टूर प्लान कर रहे हैं, ताकि ये यूरोपियन स्टाइल के खिलाफ भी खेलें। एशिया तो खेल आए हैं। अब यही इनका है कि इनके जो अकॉर्डिंग टू द एज और अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल लेवल इनकी कोचिंग रिक्वायर्ड है। ये विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स दे ऑल विल नॉक द डोर ऑफ सीनियर टीम। और यही हमारी कामयाबी का राज होगा कि आपका पूल जो है नीचे वो बढ़ता जा रहा है। चलो ख्वाजा साहब, आप लोग कितने घी में है, कितने पानी में, इसका अंदाजा तो यूरोपियन से खेल के आएगा। अलिंदर साहब, आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन एक नाज़रीन इस वक्त कॉलर हमारे साथ मौजूद है और आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, खुर्रम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी खुर्रम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अलीम डार साहब को स्पेशली और ख्वाजा साहब को भी। बोथ आर डूइंग ग्रेट वर्क। और स्पेशली जो है वो अलीम डार साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम किया है पूरी दुनिया में, जी जी, आई थिंक कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और इनका हर जगह पे मौजूद होना, इतने बड़े मैचेस में अंपायरिंग करना, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और हॉकी जो है जिस तरह से थोड़े ही अर्से में बहुत ऊपर आई है, जूनियर टीम ने परफॉर्म किया है, सीनियर टीम ने परफॉर्म किया है। क्रेडिट जाता है पूरी मैनेजमेंट को, पूरी टीम को, और इन सबको सलाम है और इन सबको। चलो खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी अलिंदर साहब, माशाल्लाह जब से आपने अवार्ड लिया है, जहाँ भी आप जा रहे हैं लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप पर प्रेज़ दे रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इतनी पॉपुलैरिटी लेने के बाद? मैं समझता हूँ जी, जब मैं पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आया, मेरी क्लब ने जैसे मुझे रिसीव किया और जैसे लोग सुबह 4 बजे मुझे लेने आए, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतने लोग यहाँ आएंगे और मुझे इतना रिसीव होएगा और इतना मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का भी, जिन्होंने, मैं समझता हूँ जितना भी मुझे इसमें बढ़ा चढ़ा के मुझे पेश किया। और शायद मैं इतना बड़ा अंपायर नहीं हूँ, लेकिन मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों का, तमाम लोगों का। और मैं समझता हूँ इस चीज़ की मुझे भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मेरी भी आइंदा कोशिश होगी मैं अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखूँ और इस तरह कायम रखूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप शानदार एम्पायरिंग करते रहिए और मुल्क का नाम रोशन करें। हमारी आज के नाज़रीन प्रोग्राम में कोशिश है कि अलीम डार और ख्वाजा दिनेश साहब से ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन कराया जाए। इसी मकसद के तहत एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। मैं महविश बात कर रही हूँ लाहौर से। और सबसे पहले तो मैं ख्वाजा जुनैद साहब को उनकी इस जीत की मुबारकबाद देना चाहूँगी, जो कि बहुत अरसे के बाद आई है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो आगे भी ऐसी ही कामयाबी दिखाते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। चले वैसे बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, हमारी भी दुआ है। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, अब जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद हमें इन दोनों हज़रात से बहुत सारी बातें करनी है।